हमारी विधायक निधि का हिसाब वो ले लें, हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपनी विधायक निधि का भी हिसाब दे दें और हमारी का भी ले लें, वो तो कार्यालय में मौजूद है, वहाँ से निकाल लें, अपनी का ही बता दें। अपनी का ही बता दें कि 15 साल उन्होंने विधायक निधि के ऊपर कितने काम किए और कितने विभागों से उसी के ऊपर फिर काम करवा दिए। एक रोड का काम, एक का निर्माण कार्य का काम 4-4 विभागों ने किए, 4-4 विभागों से पेमेंट हो गए। वो बताएं ना, हमारा तो पड़ा हुआ है, ले लें भाई, 1 साल का 2 साल का, वो तो 15 साल का बता दें। और विकास की जहाँ तक बात है तो डबरा में कितना उन्होंने विकास किया, जहाँ के आप पैदा हुए, जहाँ के आप रहे, जहाँ से आप 3 बार वहाँ से ही विधायक बने, मंत्री बने, तो वहाँ का आपने कितना विकास किया, वहाँ का भी तो बताए ना। वो साथ साथ दतिया का क्यों कहते? दतिया में तो दतिया के जितने जनप्रतिनिधि रहे हैं सबने काम किया ही है। हमारे कौन सा काम वो है? ये कहते हैं कि बिना कमीशन के आप काम नहीं करते हैं, आप कहना जिनको हमने दिया है उनसे पूछ लो। बल्कि हम जिन सरपंचों को, जिन पंचायतों को हमने पैसा दिया, उन्होंने दवाओं में पैसा वापस करवा दिया। क्या हम भैया हम नहीं आपका काम कर सकते क्योंकि हम सरपंच रहना है? आप सरपंचों पर दबाव बनाते हो, आप हर जगह दबाव बनाते हो कि काम नहीं करना है। इधर कहते हो कि विधायक फंड में क्या कर रहे, उधर आप दबाव बनाते हो, वीडियो डलवाते हो कि हम वापस कर रहे। तो ये दोहरी बात, ये जो आप कर रहे हैं, वो आपकी दोहरी बात सब उजागर हो चुकी है जनता के सामने। और अब आप हताश और निराश हैं, और हताशा और निराशा के दौर में आप इस तरह की अनर्गल बातें जनता के बीच में कर रहे हैं। के कार्यकाल में जितना भी पैसा आया, तो सरकार जीएसटी का पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, टैक्स का पैसा आ रहा है, तो जो पैसा आता है उसमें और सभी जिलों में जा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में जा रहा है। अब ये कहें कि भोपाल में इनने कराया, शिवपुरी में इनने कराया, ग्वालियर में इनने कराया, तो अमृत योजना के नाम पे सब जगह पैसा आ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सब में पैसा आ रहा है, सभी जगह आ रहा है। कमलनाथ जी परिवहन मंत्रालय था केंद्र सरकार में, तब से पैसा आ रहा है। तो जो आपके हाईवे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो सब पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट की कांग्रेस सरकार की सोच थी, तो वो सोच के साथ जहाँ जहाँ हाईवे बने हैं वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल बनाए। जो आपका ट्रामा सेंटर है, सभी जगह बने हैं। मेडिकल कॉलेज बनाया तो वो कांग्रेस के टाइम में, जो गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य मंत्री थे, तब पैसा आया। तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया। जितना पैसा सरकार से आया उसमें कमीशन खोरी की, और अब वो चूंकि एक बार जनता ने उनको बुरी तरह से खारिज कर दिया, और उसके बाद उनके पार्टी के नेता उनको बुरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं, वो चिंता करें, वो सोचें कि उनके पार्टी के लोग, जनता ने उनको क्यों ख़त्म किया और उनकी पार्टी के लोग उनको क्यों ख़त्म कर रहे हैं। उनकी राजनीति को पूरी तरह से बिठाल दिया, न राज्यसभा, न लोकसभा, न अध्यक्ष, न कुछ। तो अब यहाँ अब उसी में लग गए, शौचालय मूत्रालय के उद्घाटन शिलान्यास में। तो ये करते रहो, आप कमीशन खाते रहो। वो आप पे कमी। कुछ दिन पहले पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कहा है कि जब दतिया, एक समय वो था जब दतिया की विधानसभा में दतिया की बात उठती थी और विधानसभा तब शुरू होती, तो लास्ट में दतिया की बात पे ही विधानसभा बंद होती थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमको कुछ भाजपा पार्षदों ने और अन्य पार्षदों ने बताया था कि शौचालय मूत्रालय के उद्घाटन समारोह में जो कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि उनके अलावा, उनकी तो कमीशन खोरी के अलावा कोई काम चलता नहीं है। सीता सागर की आप स्थिति देख लीजिए, 50 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद सीता सागर की क्या हालत है। पीताम्बरा पीठ के पास 12 दरी उन्होंने बनवाई, वो किस तरह से नष्ट हो गई, गिर गई। तो ये भ्रष्टाचार का उनका अपना सामने सब दिखता है। जहाँ तक जो आपने पूछा है कि विधानसभा की बात संबंध में, तो कुछ लोगों का ये सोच रहता है कि हम बदनाम हुए तो क्या हुए, हमारा नाम तो हो गया। तो इस सोच को रखने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं। आपको दूसरी बात, उनकी इस सोच के कारण, और ये जो कुछ भी वो कहते सुनते थे विधानसभा में,
मीडिया में, उनको याद रखना चाहिए कि बीजेपी की साधारण सभा में प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर कमेंट्स किए थे, तो वहाँ तक पहुँच गए थे, तो विधानसभा तक सीमित थोड़ी थे वो। उनकी ये सारी काली करतूतें, उनका सोच प्रधानमंत्री तक पहुँचा और प्रधानमंत्री ने उस मीटिंग में कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभिनेत्रियों के संबंध में गलत टिप्पणी करते हैं, फिल्मी पिक्चरों पर गलत टिप्पणी करते हैं। आपको याद होगा कि मीडिया वालों ने एक तस्वीर, उपलब्धि है दतिया को उन्होंने जिस तरह से बदनाम किया है। एक समय था कि विश्व में दतिया इस बात के लिए जाना पहचाना जाता था कि यहाँ गांव पहलवान हुआ, जिसने जेविस्को को हराया था, वर्ल्ड चैंपियन था वो कुश्ती। इनके कार्यकाल में दतिया बदनाम हुआ, स्विट्जरलैंड की महिला के साथ बलात्कार हुआ, 14 देशों में ये खबर छपी थी। तो इस तरह के लोग जिस तरह से बदनामी दतिया की करते हैं, जिस तरह से इनका कार्यकाल रहा और अभी भी कर रहे हैं, तो अब इनको जनता ने ख़त्म कर दिया और इनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इनको ख़त्म कर रहे हैं। वहीं वो कहते हैं कि हम भी जब दतिया में जब विधायक थे तो हम विकास के काम लाते थे और वो स्टे लाते थे, तो इसमें उनका क्या कहना है कि वो स्टे वीर हैं? नहीं, स्टे तो एक भी बता दें वो कि हम स्टे लाए, नंबर बता दें हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई नंबर बता दें कि भाई हम जनहित के मुद्दे पे कोई स्टे लाए। हाँ, एक मुद्दा था पीताम्बरा पीठ के सामने, जो हमारे छोटे भाई ने ज़मीन खरीदी थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि मल्टी पार्किंग बना रहे, तो हमारा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। फिर इन्होंने मल्टी पार्किंग नहीं बनाई, इन्होंने उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, दुकानें निकाल दी नगर पालिका ने। वाकई जनहित के मुद्दे पे हम कभी कोई स्टे नहीं लाए, न लाने की ज़रूरत थी। हाँ, इतनी बात सच है कि जो रिंग रोड बन रही थी, जब इनका उसमें रिंग रोड पे जो मॉल बने हैं उसमें इनकी पार्टनरशिप थी, उस मालिक ने अब इनकी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी। तो पहले जब पार्टनरशिप थी तब तो इन्हें रिंग रोड बनवाई, पार्टनरशिप जब से ख़त्म हो गई तब से रिंग रोड का काम ठप कर दिया। वो मालिक ने कह दिया कि भाई हम आपको नहीं रखते हैं, इसीलिए तो उसकी दुकानें उकानें, ज़मीन, होटल सरकारी घोषित करा दिए। तो ये तो वो बताएं कि ये सब काम नहीं। और एक चीज़ और आप देखिए, जितने विकास के नाम पर रूटीन वे में ये पैसा अभी से नहीं आया, ये मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब से उन्होंने भेजा, बुंदेलखंड पैकेज भेजा। बुंदेलखंड पैकेज में 500-700 करोड़ रुपए दतिया को मिले, उसका हिसाब ये बताएं कि कहाँ इन्हें खर्च किया, कहाँ गए। सरकार तो इनकी थी, मंत्री ये थे। और उस सोच के साथ कि इन्होंने रिंग रोड केवल इसलिए बनवाई थी कि इनका मॉल था, रिंग रोड जब मॉल से उस मालिक ने हटा दिया, रिंग रोड का काम बंद करवा दिया। तो ये सारे काम दतिया की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिला। आप इनकी सीवर लाइन देख लीजिए, जब बरसात होती है तो घरों में पानी भरता है, सीवर लाइन चालू नहीं। नल योजना देख लीजिए, पेयजल योजना देख लीजिए, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार के अलावा कुछ इन्होंने नहीं किया। और नहीं तो वो ये बताएं कि जो व्यक्ति पस हाँकता था वो 10,000 करोड़ का आदमी कहाँ से बन गया। हर बार जब भी उन्हें मौका मिलता, लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को या 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को।